बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार ने एक बयान दिया है और उस बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर पैनिक फैल गया है। पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो 4 अरब डॉलर्स के करीब चले गए हैं, यानी 4, 4.5, 5 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं। इस सूरत हाल के अंदर अचानक इसहाक डार ने बयान दिया है कि नहीं जी नहीं, ये झूठ है, सब हमारे जो ज़खायर हैं वो 10 अरब डॉलर्स के हैं और पाकिस्तानियों के जो बैंकों में पड़ा हुआ असल में पैसा है, यानी जो बैंकों के पास पैसा है वो भी असल में सरकार के हैं। अब जानते इस बयान का आम आदमियों को समझ नहीं आई, ये इतना खतरनाक बयान है, इतना खतरनाक बयान है और इससे इसहाक डार ने वो प्लान वाज़ह कर दिया है जो आपकी धज्जियां उड़ाने जा रहा है। यानी असल में लिबनान में क्या सूरत हाल पेश आई थी, लिबनान में और दुनिया में जहां पर सूरत हाल ये पेश आती है कि जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं या होने वाले होते हैं या हालात ख़राब होते हैं तो आप काम क्या करते हैं कि लोगों का जो बैंकों में पैसा पड़ा होता है आप उस पर लिमिट लगा देते हैं और कहते हैं कि आपने मिसाल के तौर पर, यानी ऐसी को लिमिट लग जाती कि आप 10,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते पर डे से, या आप महीने में 40,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते या 50,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, या उनके बैंकों में पड़े हुए जो डॉलर्स होते हैं उनको आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, वो सरकार उसको जब्त कर लेती है। अब आप ज़रा देखिए दो सिचुएशन क्या है। अगर ये सूरत हाल में मामला ख़राब हो गए तो लोग धड़ाधड़ भागेंगे बैंकों की जानिब। बैंकों के पास पैसा नहीं, आप जानते हैं आपका अगर अकाउंट में किसी बड़े बंदे का 15-20 करोड़ रुपया पड़ा हो और अगर वो कह दे कि मुझे कोई 50-60 लाख 70 लाख या 80 लाख चाहिए तो बैंक को आपको कॉल करनी पड़ती है। हो सकता है अवेलेबिलिटी 2 दिन के बाद हो, फिर जा करो। ये आम बैंकों की सूरत हाल हो जाती है और कभी कभार होता है कि आपने 10-15 लाख भी लेने, छोटी ब्रांच हो, तब भी आपको नहीं मिलते। ये तो बैंकों की सूरत हाल है। अब आप इमेजिन कर लें कि आपका कई हजार अरब रुपया पाकिस्तानियों का बैंकों में पड़ा हुआ है और अगर इसहाक डार के बयान के बाद ये सूरत हाल वाज़ह हो जाती है कि ये कमर्शियल बैंकों में जो पैसा पड़ा है ये तो सरकार का है और वो कह रहे हैं जी हम जब्त कर लेंगे। आज आप बैंकों में जाएं, मिसाल के तौर पर किसी का 5,000 डॉलर उसने लेना है तो आपकी 2-3 हफ्ते से पहले बारी नहीं आएगी, हो सकता है वो भी ना आए। अब तो वो भी हालात ख़राब है, यानी लोगों के जो पैसे पड़े हुए हैं उन पर इनकी नज़र है कि भाई हम पैसा जब्त कर लेंगे। और इस सूरत हाल में लोग अगर बैंकों से पैसा नहीं निकलवाते तो लोग कहते हैं कि हम पछताएंगे, या अगर ये पैनिक फैल जाता है और लोग बैंकों की जानिब दौड़ते हैं पैसा निकलवाने के लिए कि हम पैसा तो निकलवा लें, बाद में हमें ये भी ना मिले, तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए इस मुल्क के साथ बाकी क्या होगा। ये इतना घटिया काम हो गया है, इस बंदे ने आकर वो धज्जियां उड़ा दी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की वो धज्जियां उड़ा दी है। जो इनके सहूलतकार थे, इस बंदे को इक़्तिदार में लाने वाले थे, पहले निकाला उन्होंने, फिर जहाज को सहूलत दी, वो बाहर गया। अब आप जरा इतना बता दें कि इकोनॉमी की जो सूरत हाल है इसमें क्या होता है। देखिए आप जरा ग्रीस का हाल देखिए, थोड़ा सा यूनान चले जाएं, पीछे जाकर लिबनान चले जाएं, वहां पर सूरत हाल हो जाती, लोग अपना पैसा नहीं निकलवा सकते बैंकों से, बैंक कहते हैं हम नहीं दे सकते, फिर वहां पर हंगामे होते हैं। हालिया आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने काम किया है, इवन के लिबनान समेत पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हालात खराब होते हैं वहां आप लिमिट लगा देते हैं, या फलाने इतने पैसे नहीं दे सकते। और भाई पैसा अवाम का था, आप बताइए आपने कर्ज लिया ना, वो कर्ज कहां पर गया? अवाम तो कर्ज चुका रही है, तो आप वो कर्ज कहां पर? करप्शन में, सूद में, वो तमाम चीजें जारी है। ये अवाम का कसूर है कि आपने कर, और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि जो वो पैसा लोगों का पड़ा हुआ जो है वो असल में हुकूमत का। तुम्हारा पैसा कहां से आ गया? अपना तो तुमने भाई ट्रांसफर कर दिया है। आते हैं आप होटल्स में जाते हैं तो बहुत सारे होटल्स में या बहुत सारे घर होते हैं वो फर्निश घर होते हैं, आपने जस्ट जाना होता है, आप अपना बैग छोटा सा पकड़ते हैं, थोड़े से आपको उसमें कपड़े होते हैं, आपने जो जाकर कपड़े टांगने हैं, वहाँ फर्नीचर, बेड, ईच और एवरीथिंग लगी होती है। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट होता है, पाकिस्तान में भी ये है। तो इसी तरह इनका यही काम है, ये जहां जाते वो फर्निश होता है, यानी ये बाहर इसहाक डार जाएगा, वहां पर जाकर उसने अपने सिर्फ कपड़े टांगने अलमारी के अंदर और ये वहां रहना शुरू कर देते। इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? आप देखिए मुल्क तबाह हो रहा था, ये बाहर भाग गया था, अब मुल्क दोबारा तबाह होगा, फिर बाहर भाग जाएगा, और चार्टर तैयारी तो वैसे इनके खड़े हैं। जो टाइटैनिक की सूरत हाल है पाकिस्तान में वो हो रही है कि मीडिया म्यूजिक बजा रहा है, अवाम गर्क हो रही है और इशराफिया के लिए कश्तियां पहले से तैयार है। तो आपके मुल्क में इस सूरत हाल, अब इसहाक डार के बाद ये मामला आप जानते हैं कि
फवाद चौधरी ने यहाँ तक कहा है कि ये पागल हो गए हैं और ये अवाम के पैसे को अपने समझ रहे हैं। यानी अवाम में इन्होंने ये तासुर और खदशा जाहिर कर दिया है कि भाई आपका जो बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है वो हमारा है, हम जब चाहे आपका पैसा ले सकते हैं, हमारे बाप को भी कोई नहीं पूछ सकता, हम इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं क्योंकि हम पर हाथ है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान को हमने खुड्डे लाइन लगा दिया है। आप ये देखिए कि आज जनीवा के अंदर जो सूरत हाल हुई है, मीडिया के ऊपर अभी एड उड़ानी कोई नहीं है, वो जब आएगी पता नहीं कभी वो थोड़ी सी आती है, नहीं आती, उसका कुछ पता नहीं। मीडिया को लिफाफे मिलेंगे और मीडिया कह रहे हैं वो जो शहबाज शरीफ ने काम कर लिया। और भाई शहबाज शरीफ ने अगर मिसाल के तौर पर इन्होंने डिमांड की 30 अरब डॉलर के, खुद नुकसान जाहिर किया, उन्होंने कहा जी आपको 6-7 अरब डॉलर देंगे। अगर इन केस उन्होंने वो 3 साल बाद जाकर देने हैं या उन्होंने प्रोसेस ही 8-9 महीने बाद शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा कोई 10 मिलियन को 50 ये वो, और वो भी देख रहे हैं कि आप घर बना रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, उस दिन तो शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाती है। आप अंदाज़ा कर लीजिए इनकी ये औकात है कि इनको इमीडिएट चाहिए था। और आपका वो रुपीस वाला मामला, वो तमाम चीज़ें, वो वहाँ के शहबाज शरीफ असल में चाह ये रहा था कि 16 अरब डॉलर उनको कहता है कि इमीडिएट हमें दे दे, हम ले आते हैं, हम बैंकों में रखते हैं, हम उनको कहते हैं देखो पैसा आ गया, वो कहते हैं जी हम देंगे, हम इमदाद का ऐलान किया है, उसके बाद वो अप्रूवल होगी, उनकी पार्लियामेंट में जाएगी, वो साइन करेंगे और करते करते 8-9 महीने साल लग जाए। उसके बाद शहबाज शरीफ का किसको पता है, वो ड्रामा भी हो गया। और असल में जनीवा के अंदर जो मीटिंग थी जिसके अंदर इमरान खान को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मजीद आइसोलेट करना, वो मीटिंग्स भी जारी है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। अब आप बताइए कि लोग क्या करेंगे, लोग बैंकों की तरफ नहीं भागेंगे तो फिर क्या करेंगे। ऐसे इन्होंने बैंकों के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, आप अपना पैसा नहीं निकलवा सकते। आप लेकर जाते हो, आपसे पूछते हैं पैसा क्या है, आप अगर कोई चीज सेल करके पैसा डालते हो कहते क्यों, ये नहीं बाहर से पैसा है, आपको जवाब देना पड़ता है। ये इस मुल्क की सूरत हाल है। इन्होंने किसी तौर पर इस मुल्क को छोड़ा नहीं। और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, बहुत दफ़ा अक्सर ये वर्ड सुनते हैं जी मकाफात अमल होगा। आज से कभी आपने मकाफात अमल होता हुआ देखा है? मुल्क टूट गया, गरीबों के ऊपर ही मकाफात अमल होने, इनको तो कभी, इन पर तो कभी अजाब नहीं आया। और जिन्होंने मुल्क तोड़ दिया, जो लूट कर खा रहे हैं, आप देख लो उनकी नस्लें यशियाँ कर रही हैं बैठ के, सुकून से, किसी पर कोई अजाब नहीं आ रहा। ये लोग बातें करते हैं जी वो कौम के ऊपर आ गया, भाई ये शराफिया पर कब अजाब आएगा? इन पर अजाब आए ताकि कौम भी सुख का सांस ले। गरीबों बेचारों के तो गुनाह भी छोटे होते हैं, इनके तो गुनाह भी खरबों में जाते हैं। इनको अजाब की लपेट में आना है तो कौम को सुख का सांस मिलेगा कि जिनकी वजह से अवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी वो कुदरत का, देखिए पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार था वो अमेरिका ने जो दिया था। आपका काम यह है कि सिर्फ आपने तबाही करनी है, फलानी तबाही, फलानी तबाही, फलानी तबाही, फलानी तबाही। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं था, सुधारने का मामला ही नहीं है। तो हालात जिस जानिब मुल्क के चल रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि इन्होंने आज इसहाक डार के इस बयान के बाद मामला मजीद ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा जो है आया उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इसहाक डार के इस बयान के बाद हालात बिल्कुल तबाही की जानिब आपको जाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।